हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय विद चौहान्स। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल पर। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए आप सबका एडवांस में धन्यवाद। तो आज गाइस हम बात करते हैं एक ऐसी व्लॉगर की जो एज में काफ़ी छोटी हैं, बट हरकतें उनकी बिल्कुल भी बच्चों वाली नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्नैपी गर्ल्स की ननद लगती हैं वो रिश्ते में, और शायद उन्हीं की वजह से सब आज उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीइंग अंशु की। अंशु के बारे में हमें बात करनी है आज। वो एक छोटी सी बच्ची थी जब वो सपना के घर पे आई थी, और जब सपना की नई नई शादी हुई, वो उससे पहले भी शायद वहीं पे रहती थी, मतलब छोटे होते ही वो आ चुकी थी वहाँ पे। तो वो वहीं रहती थी। पहले के कुछ व्लॉग्स में जब तक सब सही था, जब तक सपना के हस्बैंड दोनों सही थे, मतलब जो पहले वाले थे तब भी और उसके बाद जो सेकंड भी, उनके बारे में आप सब जानते हो। सपना के साथ जो भी ट्रेजेडी हुई वो सबको पता है। उसके बारे में भी बात करने की डिटेल में कुछ ऐसी नीड है नहीं। भगवान ने जैसा उनके साथ किया ऐसा तो कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना करें। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे अंशु के बारे में। अंशु जो रहती है सपना के घर पे रहती थी, और पहले जो वीडियोस डलती थी उसमें दिखाई देता था कि सारा दिन वो भाभी 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 करके सपना के आसपास मंडराती रहती थी। हमेशा उसका यही था, भाभी इतनी अच्छी है, इतना अच्छा बॉन्ड है हमारा, ये है वो है, मतलब बहुत उनका ऐसा शायद अब तो यही कहेंगे कि दिखावटी रिश्ता था। क्योंकि अगर इतना ही प्योर, इतना ही अच्छा होता तो जो आज उन सब के बीच में हो रहा है तो वो शायद नहीं होता। चलो, सपना के साथ तो जो हुआ मतलब वही है यार, कि पता नहीं वो कैसे बेचारी सरवाइव कर गई, शायद अपनी बच्चियों के लिए। क्योंकि जो उसके साथ हुआ है उसके बाद तो कोई भी इंसान होता उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है यार। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ऐसे बिना मतलब आज के टाइम में ऐसे एक अकेली औरत दो दो बच्चियों को संभाल रही है तो बहुत मुश्किल चीज़ है। और कहीं न कहीं चलो इस चीज़ में हम मान सकते हैं गलती की है उसने, कि उसे अपने सास-ससुर का घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। बट वही है ना कि कौन जानता है कि क्या रीज़न होगा, क्या पता वो कितनी परेशान हो वहाँ पे, क्या पता उसको कैसे रख रहे हों, कितना वो वही है ना यार, अभी वो घर में नहीं रह सकती, उसको बाहर भी आना-जाना पड़ेगा। उसको अगर चीज़ें सँभालनी हैं, करनी हैं, क्योंकि घर में भी कोई ऐसा आदमी नहीं बचा। ससुर थे जो उनके अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो अभी उसको अंदर बाहर भी जाना लगा रहता है। तो पता नहीं वो उसका पर्सनल रीज़न होगा, चलो उसने अलग सेपरेट घर लिया या उसको दुखी करके उन्होंने निकाल दिया, उसको इतना परेशान कर दिया कि वो खुद ही घर छोड़ के जाने को मजबूर हो गई। बट यहाँ पे एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती वो है अंशु। अंशु का ऐसा है कि जब तक वो साथ थी, चलो जब तक उनका कैसा भी रिश्ता था वो ऑफ कैमरा था, कैमरे के पीछे उनका कैसा भी था, जो भी कुछ था। बट अभी पिछले कुछ दिनों से अंशु का जो रवैया है ना, उसने इतना सपना को मेंटली परेशान कर दिया है कि वो सपना की वीडियोस में क्लियरली दिखाई देता है। उसको सब बोल देते हैं बच्ची है बच्ची, यार कैसी बच्ची? अगर आप एक इंसान को इतना ज़्यादा मेंटली हरैस कर रहे हो, उसकी 2 छोटी बच्चियाँ हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। तुमको क्या लगता है अंशु, तुम ये बड़ी-बड़ी बातें करके तुम अपने आप को पता नहीं कितनी समझदार, कितनी महान समझती हो, जबकि तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें सच में यार मतलब एक इंसानियत के नाते, चाहे तुम्हारा और तुम्हारी भाभी का कैसा भी रिश्ता हो, चलो मान लिया कि कुछ गलतियाँ तुमने की हैं, कुछ उसने की है, बट जो तुम अभी कर रही हो ना, सच में बहुत ज़्यादा गंदी हरकत है ये। तुम्हें क्या लगता है कि कैसे तुम कर भी कैसे लेती हो यार, कि उसके ही घर में, उसके ही रूम में तुम वीडियोस बनाती हो, पोस्ट करती हो, मतलब तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? इतना तो इंसान को ना, इंसानियत के नाते भी थोड़ा सा रिश्ता भूल जाओ, इंसानियत के नाते भी ये सब करने की हिम्मत नहीं पड़ती एक इंसान की। जो सब तुम कर रही हो उसके साथ, यार उसकी छोटी बच्चियों के बारे में सोचो, जहाँ पे तुम अभी रह रही हो, नई उसकी स्कूटी ले रही हो, नई नई चीज़ें उसके घर में, उसके रूम में, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती उसका हक खाते हुए, उसके बच्चियों का हक खाते हुए?
तुम अपने आप को इतना मतलब कैसे कैसे इतना कोई इंसान गिर सकता है यार। चलो मान लिया तुमको उसके घर में रहना है, उसके बूढ़े सास ससुर उनके साथ, बट ऐसे जैसे तुम दिखावा करती हो ना, वो क्लियरली शो होता है तुम्हारे फेस से, तुम्हारी हरकतों से, कि तुम सपना को दिखा दिखा के चिढ़ा चिढ़ा के चीज़ें कर रही हो। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है कि तुम कम से कम उन 2 छोटी बच्चियों के बारे में तो सोचो। कल को वो तुम्हारी वीडियोज़ देखेगी, और तुम्हें जो करना है यार, ये ऐसी हरकतें करनी है, तुम्हें जो लेना है, जो करना है, वो तुम ऑफ कैमरा भी कर सकती हो ना। तुम उनके घर में रह रही हो, ऑन कैमरा तो कम से कम ऐसी चीज़ें करो जो देखने में किसी को अजीब ना लगे। और सपना के लिए कितना मुश्किल होता होगा तुम्हें अपने घर में, अपने रूम में अपनी सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हुए देखना। कम से कम यार, वो पहले ही इतनी ज़्यादा दुखी है, उसको कितना तड़पाओगे। मान लिया चलो यार उसकी गलती होगी, पर कितना? भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ दी उसके साथ करने में, वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। अब कम से कम तुम लोग तो ऐसे परेशान मत करो उसको। थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी सी। और क्या तुम अपने आप को क्या समझती हो? कितना तुम, पता नहीं अपने आप को कितनी होशियार समझदार, कितनी महान अपने आप को समझती हो। बट तुम जो ये भी कर रही हो ना, ये बहुत तुम्हें बाद में पता चलेगा, जब तुम शादी करके किसी और घर में जाओगी तब तुम्हें एहसास होगा। तुम्हें थोड़ी भी शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं आती इन 2 छोटी छोटी बच्चियों को देख के। तुम इतना पूरा खुश हो के, इतना रेडी हो के फ्लॉन्ट करती हो, उस रूम में जा जा के बार बार वीडियोस बनाती हो, स्कूटी लेती हो वो दिखाती हो। यार और बहुत टॉपिक है, वो सब चीज़ें दिखा दिया करो। ज़रूरी है किसी को? सपना की हालत देखी है तुमने, कैसी हालत हो रखी है? वो थोड़ा सा कोशिश करती है बंदी अपने आप को नॉर्मल करने की, थोड़ा सा आगे बढ़ने की, तभी तुम कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस डाल देती हो। और तुम्हें क्या लगा तुम वो पोस्ट करके बहुत महान बन जाओगी? और फिर लोग अगर तुमको कुछ बोलते हैं तो तुम सिंपैथी कार्ड खेलती हो, बच्ची है। नहीं हो तुम बच्ची, हरकतें तुम्हारी इतनी गंदी है, कोई 30 साल की औरत करते हुए भी शर्म आएगी जो तुम अभी से कर रही हो। थोड़ी तो शर्म करो। किसी और के घर में पड़े हो, किसी और का हक खा रही हो, और फिर भी तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। यार रहना है तुमको, रहो आराम से रहो। उसको क्यों बेचारी का उसका जीना मुश्किल किया हुआ है तुमने? ऐसे ऐशो आराम का करना क्या है तुमने? दुनिया थूक रही है तुम पे। एक बार अपने कमेंट्स चेक किया करो। ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें। हाँ, तुम्हें रहना है आराम से रहो, बट उसको ऐसे बार बार नीचा मत दिखाओ। उसको ऐसे बार बार जानबूझ के तुम उससे चिढ़ाने के काम करती हो, वो मत करो। बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो। बच्ची तो खैर तुम नहीं हो, तुम्हारी हरकतें तो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। बट फिर भी हाँ, चलो तुम्हें थोड़ा-सा तो यार इस चीज़ का वो करना चाहिए। उससे तुमको कुछ भी चिढ़ है यार, उसको भगवान ने ऑलरेडी इतना दुःख दिया हुआ है, तुम्हारी क्या कसर रह गई है अब ये बताओ? जी लेने दो, उसकी 2 बच्चियाँ हैं छोटी-छोटी। प्लीज़। और उन बच्चियों के दादा-दादी को उनकी कमी कैसे महसूस होगी? कैसे उन बच्चियों को अपने दादा-दादी क्या, तुम बीच में इतना बड़ा रोड़ा बन के बैठ गई हो। थोड़ा उनको दादा-दादी को उनके अकेले छोड़ो, शायद बच्चियाँ भी देख के पिघल जाए, सपना भी देख के पिघल जाए। तुम तो ऐसे जैसे वेट ही कर रही, तुम्हारी हरकतों से तो ये लगता है तुम वेट ही कर रही थी सपना के घर छोड़ के जाने का। अरे उनको थोड़ा टाइम तो देते, शायद उनके बीच में सब सही हो जाता। बट तुमने तो ठान लिया है कि जितनी चीज़ें बिगड़ चुकी है उससे भी ज़्यादा बिगाड़ के रहना है। क्या करोगी यार प्रॉपर्टी का, क्या करोगी पैसों का? तुम्हें नींद आ जाती है रात को सच में? छोटी छोटी बच्चियां हैं यार उसकी। तुम्हें सपना से प्रॉब्लम है समझ में आता है, बट उसकी बच्चियों से सीरियसली? प्लीज़ थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, ये चीज़ें मत करो। चीज़ें, और अगर तुम अपने आप को इतनी समझदार, इतनी महान मानती हो, चलो सपना में सब बुराई हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो तुम तो समझदार हो, तुम तो महान हो, तुम चीज़ें सही करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो अब? जब भी वो बेचारी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करती है, कुछ और अच्छी वीडियोस डालती है, तभी तुम्हारा ये होता है कि कुछ ना कुछ पोक उसको कर देती हो। फिर उसका वही बेचारी का इतना परेशान, इतनी बुरी हालत हो जाती है रो रो के वीडियोस में। थोड़ी शर्म कर लो। बाकी तो यार ये वही चीज़ है कि देखो, तुम्हारी लाइफ है, उसकी लाइफ है। मैं तुम्हारी हेटर नहीं हूँ, ट्रोलर नहीं हूँ। मैं एक जेन्युइनली, सच में तुम्हें देख के फील आती है, जो तुम्हें नहीं भी जानता वो भी तुम्हें पहचान सकता है, तुम इतनी कनिंग हो। अपनी ये नीच हरकतें बंद कर दो। सपना इतनी परेशान है ऑलरेडी, उसे और ज़्यादा परेशान मत करो।
बस यही कहना है मुझे। और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब वीडियोस में जो तुम पंचायतगिरी करती रहती हो, ये सब छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तब तुम्हारे लिए शायद ज़्यादा अच्छा होगा। बस आज मुझे इतना ही कहना है। आई होप तुम्हें, शायद तुम तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर मेरी कोई भी बात तुम्हें ऐसी लगे कि हाँ ये चीज़ मैंने गलत बोली है, तो प्लीज़ क्लियर करना उस चीज़ को। प्लीज़ आप मेरा नाम लेकर वीडियो बनाना, कमेंट्स करना, जो आपको ठीक लगे। बट हाँ, मेरी नज़र में आप बिल्कुल ही निहायत घटिया लड़की हो। और मेरी छोड़ो, अपने कमेंट सेक्शन चेक करना आप एक बार। कितना आपके ऊपर लोग, कितना आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा जो मैंने कहा है, उन चीज़ों को, उन बातों को ध्यान दीजिएगा। और कोशिश करिए कि सब कुछ पॉजिटिव चलता रहे। उनको, अब वो चली गई हैं घर छोड़ के, ठीक है। ओके गाइस, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।